दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो उस व्यक्ति को फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि आखिर डॉक्टर्स किडनी का ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। एक गुर्दे को एक व्यक्ति के शरीर से निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में आखिर कैसे फिट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं किडनी से संबंधित ट्रांसप्लांट की पूरी जानकारी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स का कैपिटल बोस्टन एक ऐसा सिटी है जो पूरी दुनिया में बैक पेन्स की वजह से मशहूर था। लेकिन साल 1954 में इस सिटी में एक ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस सिटी की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। साल 1954 में जोसेफ ई मरे और इनकी टीम एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी। ये ऑपरेशन बोस्टन के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल पीटर पैन परिघम में हो रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने एक व्यक्ति के शरीर से किडनी को निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में किडनी को ट्रांसप्लांट किया। वैसे तो साल 1954 से पहले भी किडनी को ट्रांसप्लांट करने की काफी कोशिशें की जा चुकी थीं, लेकिन बदकिस्मती से वे सारी कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन साल 1954 में जोसेफ ई मरे का आइडेंटिकल ट्विंस पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से मशहूर हो गया। इसके साथ ही किडनी फेलियर, जिसे एक फेटल डिसीज यानी जानलेवा बीमारी समझा जाता था, उसका सॉल्यूशन भी मिल गया। जोसेफ ई मरे को उनके इस कारनामे पर नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। जिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी वो ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक जिंदा रहा और उसका नाम रिचर्ड हैरी था। तो चलिए अब जानते हैं आखिर डॉक्टर्स एक व्यक्ति के शरीर से किडनी निकालकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में कैसे फिट करते हैं। दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसका फंक्शन हमारी बॉडी से हार्मफुल मटेरियल को एक्सक्रीट करवाना है। ये हार्मफुल मटेरियल यूरिन की फॉर्म में बॉडी से इल्यूमिनेट होती है। दोस्तों, अगर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हमारी बॉडी में बहुत ही हार्मफुल मटेरियल स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। कुछ कंडीशन में तो किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाती है और बॉडी में किसी भी तरह का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है। ऐसे पेशेंट की डायलिसिस की जाती है, लेकिन डायलिसिस एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन को प्रेफर किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स की जाती है जो एंड स्टेज रीनल डिसीज से गुजर रहे हों। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाले पर्सन से हेल्दी किडनी को निकालकर रेसिपिएंट यानी कि किडनी को रिसीव करने वाले पेशेंट की बॉडी में प्लेस कर दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स की जाती है जो इतने हेल्दी हों कि सर्जरी में होने वाले पेन को झेल सकें। डोनर और रेसिपिएंट के जितने भी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस मैच होते हैं, उतने ज्यादा ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान सर्जन पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में बॉडी के अंदर ड्रग्स इंजेक्ट की जाती है जो पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश रखती है। ये ड्रग्स इंट्रावेनसली इंजेक्ट की जाती है। जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट के एब्डोमेन में कट लगाते हैं और एब्डोमेन को ओपन करके डिसीज किडनी को बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स डोनर की बॉडी से निकाली गई किडनी को रेसिपिएंट की बॉडी में प्लेस कर देते हैं और आर्टरीज और वेन्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि ब्लड किडनी के थ्रू पास हो सके। डॉक्टर्स न्यू किडनी के यूरेटर को भी हमारी बॉडी में प्लेस कर देते हैं ताकि पेशेंट इजीली यूरिनेट कर सके। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर्स ओरिजिनल किडनी को बॉडी में रहने देते हैं और बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि वो बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। डोनर यानी किडनी को डोनेट करने वाला पर्सन एक किडनी के साथ हेल्दी लाइफ
जी सकता है। हमारी बॉडी सिर्फ एक हेल्दी किडनी के साथ नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इस सब प्रोसेस के बाद पेशेंट को जब होश आता है तो वो रिकवरी रूम में होता है। जब तक पेशेंट रिकवर नहीं होता उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यू किडनी अपनी वर्किंग या तो फौरन स्टार्ट कर देती है या फिर अपनी वर्किंग को कुछ वीक्स बाद स्टार्ट करती है। फैमिली मेंबर्स की डोनेट की गई किडनी ज्यादा जल्दी रेसिपिएंट की बॉडी में एडजस्ट कर जाती है। दोस्तों, क्या आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं? आपको भूख नहीं लगती, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार पेशाब होती है, कमर में हमेशा दर्द रहता है? अगर ये सारे लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी किडनी खराब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे लक्षण बताते हैं आपकी किडनी खराब हो रही है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया गया तो आपकी दोनों किडनी खराब हो सकती हैं। इतना जान लीजिए कि खराब होने से पहले किडनी आपको संकेत देती है और इन संकेतों को समझ लिया आपने तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लीजिए। किडनी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपका दिल जब आपके शरीर में ब्लड पंप करता है तो उस ब्लड का 20% हिस्सा आपकी किडनी तक पहुंचता है और उसके बाद किडनी इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। फिर इसी ब्लड को किडनी वापस शरीर में पंप कर देती है। लेकिन ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो जहरीले पदार्थ बच जाते हैं उसे किडनी यूरिन और मल के द्वारा आपके शरीर से बाहर कर देती है। लेकिन किडनी जब काम करना बंद कर देती है, ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती है, तो इसके बाद शरीर में टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। आपके खून में जहरीले पदार्थ मिलने लगते हैं और भी किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद इंसान बच नहीं पाता। हालांकि किडनी की खराबी का पता पहले लगा लिया जाए तो दवाइयों से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन किडनी की खराबी इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती। सिर्फ कुछ संकेतों से पता चल सकता है कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो फिर उसे डायलिसिस पे रहना पड़ता है। उसमें शरीर के खून को लगातार बदला जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन ये इलाज जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। डायलिसिस कराना हर किसी के बस की बात नहीं। ये इलाज काफी ज्यादा महंगा होता है और किडनी डोनर तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन किडनी डोनर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। मेरी बातों से आप समझ सकते हैं कि किडनी खराब होना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन किडनी खराब होने से पहले आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण भेजती है, इसीलिए वो लक्षणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ज्यादा थकान का महसूस होना। अगर आपने भरपूर नींद ली है, पूरी तरह से आराम किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है, ये लक्षण हो सकते हैं कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। असल में किडनी जब खराब होने लगती है तो वो ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं कर पाती। खून में विषैले पदार्थ मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच जाते हैं और पूरे शरीर को हमेशा थका हुआ महसूस कराने लगता है। किडनी खराब होने का दूसरा लक्षण यह है कि आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होगा। भले ही आप तनावग्रस्त माहौल में ना हो, आपका मन शांत हो, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो ब्लड साफ नहीं हो पाता और जब ये ब्लड आपके दिमाग तक पहुंचता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसी ऑक्सीजन की कमी से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। वही किडनी खराब होने का एक ऐसा संकेत भी है जो अक्सर लोगों में देखा जाता है। इसमें कमर में हमेशा दर्द महसूस होता है। ये भी एक ऐसा संकेत है जो बताता है आपकी किडनी खराब हो रही है। वहीं अगर आपको बार बार उल्टी करने का मन करता है, जी मचलता है, भूख नहीं लगती, तो ये लक्षण भी किडनी खराब होने का संकेत हो सकती है। अगर आपको बार बार पेशाब आती है तो ये आपका माल फंक्शन होने का संकेत हो सकता है। किडनी माल फंक्शन ऐसा तब होता है जब आपकी किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं। इसके बाद आप कुछ भी पीते हैं तो किडनी उसे बिना प्योरीफाई करे मूत्र द्वारा बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगती है। अगर आपको गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो, बिल्कुल प्यास ना लगे और बहुत ज्यादा नींद आए, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किडनी बहुत तेजी से खराब हो रही है। शरीर में सूजन भी एक तरह का लक्षण है जो बताता है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। अगर आपके चेहरे पर या पैर पर
या हाथों पर सूजन दिखाई दे रही है तो हो सकता है आपकी किडनी में कोई खराबी हो। ऐसा इसलिए होता है कि किडनी खराब होने की वजह से आपका अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से शरीर में सूजन होने लगती है। ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी खराब होने का लक्षण है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत सारे लोगों में देखी जाती है और उम्र के साथ हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल है या उससे कम है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बार बार हो रही है तो आपको अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए। एक बीमारी है एनीमिया। जब किडनी खराब होती है तो लोग एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी में बहुत तेजी से खून की कमी होने लगती है। लगातार अगर आपके शरीर में खुजली हो तो इसकी वजह आपकी खराब किडनी है। ऐसा तब होता है जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है। वहीं अगर पेशाब करते वक्त आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस हो, दर्द हो या आपके पेशाब का रंग बहुत तेजी से डार्क येलो में बदलता जा रहा हो, ये संकेत बताते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। ब्लड को प्यूरिफाई न करने की वजह से टॉक्सिन्स पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। धीरे धीरे इससे यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसकी वजह से जलन और दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ पेशाब का रंग भी गाढ़ा पीले रंग का हो सकता है। देखा जाए जब किडनी खराब होने लगती है तो खराबी को डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ कुछ ऐसे संकेत हैं जिसकी मदद से आप कुछ पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। देखा जाए तो हर व्यक्ति को साल भर में एक बार जरूर किडनी को टेस्ट कराना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी सही वर्क कर रही है या फिर नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।